A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. So let us start our editorial of 27th January in detail. The title of this editorial is How the Farmers Protest Lost Its Way. तो कल 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे था और हमें एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली। जो पुलिस थी और जो फार्मर्स थे उनके बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई और बहुत सारा मतलब वायलेशन भी हुआ। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का एडिटोरियल हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखें, देर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का मीनिंग हुआ एक्सप्लेनेशन, यानी कल का जो इंसिडेंस हुआ है उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है, एक्सप्लेनेशंस हैं ऑफ कायोटिक इवेंट्स। कायोटिक का मतलब होता है मिसमैनेज्ड या डिसऑर्डरली। मतलब कल का जो इवेंट हुआ, जो कन्फ्लिक्ट हुआ पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में, तो वो बहुत ही क्या था, मिसमैनेज था। दैट अनफोल्डेड, उसने खोल के रख दिया इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली ऑफ ऑन रिपब्लिक डे। और ये जो कायोटिक इवेंट्स था, जो मिस मैनेज्ड या डिसऑर्डरली जो इवेंट था, वो दिल्ली के अंदर कल 26 जनवरी को हुआ, रिपब्लिक डे के दिन। द फार्मर्स हु हैव बीन कैंप्ड एट गाजीपुर बॉर्डर ओवर 2 months, यानी अभी जो फार्मर्स थे उनको जो कि गाजीपुर बॉर्डर के पास पिछले कुछ 2 महीनों से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना कैंप वहां पर लगाया हुआ था। एंटर द सिटी, एंड फाइनली वो सिटी में पहुंच गए, apparently clearly in violation of agreement between police and farm union leaders। अभी पुलिस और जो फार्म यूनियन लीडर्स थे उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि पुलिस ने उनको एक स्पेसिफिक पाथ दिया था कि आप इस पाथ से अपनी मार्च कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं 26 जनवरी को जो फार्म यूनियन लीडर्स थे उन्होंने उस अग्रीमेंट का वॉयलेट किया। क्यों? क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो उस पाथ को फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो दिल किया वो रास्ता फॉलो किया और वो फाइनली वो कहां पर पहुंच गए, रेड फोर्ट पहुंच गए। While some observers said, जो कुछ लोग देखने वाले थे, ऑब्जर्व करने वाले थे, उनका कहना है the young farmers lost their way। जो यंग फार्मर्स थे, जो यंग प्रोटेस्टर्स थे, वो अपना रास्ता भूल गए ऑन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जब वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जा रहे थे तो अपना रास्ता भूल गए इन द एब्सेंस ऑफ एनी बैरिकेड्स, क्योंकि वहां पर बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। Others said, कुछ और दूसरे लोगों का मानना है, the idea of going to the Red Fort has been brewing for some time among the youngsters। अब ब्रूइंग का मीनिंग हो गया बॉइलिंग। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 महीनों से ये जो आइडिया है कि वो रेड फोर्ट जाएंगे, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उबल रहा था, जिसकी वजह से द यंग प्रोटेस्टर हु ग्रैब्ड द चांस प्रेजेंटेड टू देम। ग्रैब का मतलब छीनना, स्नैच करना। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास एक बेहतरीन मौका है जिससे कि वो रेड फोर्ट जा सकते हैं, और फाइनली उन्होंने इस मौके को पिक किया, सिलेक्ट किया, और वो फाइनली कहां पहुंच गए, रेड फोर्ट पहुंच जाते हैं। अदर्स ऑल्सो पॉइंट आउट, और दूसरे लोगों का ऐसा भी मानना है, वो इस तरफ इशारा करते हैं, दैट अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स tired and restless of waiting right at the border for more than 60 days। अब ऑब्वियस सी बात है, इस इवेंट को चले हुए, इस प्रोटेस्ट को चले हुए मोर देन 60 डेज हो चुके हैं। जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे, रेस्टलेस हो चुके थे वेट करते करते, एंड नाउ वांटेड टू मेक अ लार्ज पॉइंट, और कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे कि वो सरकार को इस बात का इशारा कर सके कि आपको ये कानून वापस लेने होंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, वो किस तरफ कूच करते हैं, रेड फोर्ट की तरफ कूच करते हैं, विच द लीडरशिप फेल टू मेक इनटू अकाउंट। क्योंकि उनके जो लीडर्स थे वो मतलब सरकार का, वो जो सरकार से चाहते थे कि वो अपने जो फार्मर एक्ट्स उनको वापस ले, वो नहीं ले रहे थे, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। तो इस वजह से उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा और वो उन्होंने क्या किया, रेड फोर्ट की तरफ कूच किया, क्योंकि 60 डेज से ज्यादा का टाइम हो गया था और वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे और रेस्टलेस हो चुके थे, बेचैन हो चुके थे, एंड फाइनली उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। चलो इस पर्टिकुलर पेज का हम ग्रामर कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, अब दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो वर्ड या नाउन या प्रोनाउन होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब यूज होती है। सेंटेंस पास्ट का तो हमने यहाँ पे V2 लगा दिया। अब ये देखिए, हु भी आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और फार्मर्स हो गया आपका एंटीसीडेंट जो कि प्लूरल है, तो इसलिए हमने वर्ब भी यहाँ पे
प्लूरल यूज की है। देखिए प्रेपोजिशन होगी ऑफ आपकी, प्रेपोजिशन के बाद हम जीरन यूज करते हैं V1 प्लस आईएनजी, तो हमने ये प्रेपोजिशन भी हमने यूज कर ली यहाँ पर। साथ के साथ अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, प्रोटेस्टर्स हु ग्रैब्ड, अब देखो हु फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, प्रोटेस्टर आपका प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस हमने V2 यूज कर लिया। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, इसके बाद हमने जीरंड यूज कर लिया V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, चलो इसी के अंदर मैं एक चीज और बताता हूं अभी आपको क्लॉज के बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द काइटिक इवेंट, ये हो गया आपका मेन क्लॉज हो गया। दैट अनफोल्डेड द पार्ट्स ऑफ दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। अब मेन क्लॉज क्या होता है, जिसका अपना खुद का एक मीनिंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द फार्मर्स, अब ये फार्मर्स जो दिया गया है, इसका जो जिसका मेन वर्ब है वो यहाँ पे एंटर्ड है। ठीक है, और हु हैव बीन कैम्प्ड एट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और यहाँ से द फार्मर एंटर द सिटी, ये आपका पूरा का पूरा मेन क्लॉज हो गया। राइट, अगर मैं बात करता हूँ व्हाइल सम ऑब्जर्वर्स सेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ, एब्सेंस ऑफ एनी बैरिकेड्स, ये वाला आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया बैरिकेड्स तक का, और उसके बाद ये आपका मेन क्लॉज हो जाता है यहाँ तक का, यहाँ तक मेन क्लॉज हो गया आपका। फिर आपका ये जो अदर ऑल्सो पॉइंटेड आउट ए सेक्शन ऑफ फार्मर्स, इसका जो मेन वर्ब है आपका ये यहाँ पर हो गया, इसका मेन वर्ब वांटेड हो गया। और ये जो बीच में दे रखा है, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, टायर्ड एंड रेस्टलेस, तो ये इस पर्टिकुलर पेज का आपका ग्रामर कॉन्सेप्ट था। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सीनियर सोर्सेस इन भारतीय किसान यूनियन फेल्ट, जो मतलब सीनियर ऑफिशियल था, एक यूनियन है भारतीय किसान यूनियन, उसका ऐसा उन्होंने ऐसा महसूस किया क्या, होस्टिंग द फ्लैग एट अ पर्टिकुलर फेथ एट रेड फोर्ट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द प्रोटेस्ट मोमेंट। राइट, मतलब कहीं ना कहीं जो जो झंडा वहां पर फहराया गया एक स्पेसिफिक फेथ का, वो क्या था, वो उनका जो प्रोटेस्ट था उस प्रोटेस्ट के खिलाफ था, कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट वुड ब्रिंग द फार्मर्स डाउन फ्रॉम द हाई मॉरल ग्राउंड, और कहीं ना कहीं ये जो कल एक इवेंट हुआ कि उन्होंने एक स्पेसिफिक फेथ का झंडा वहां पर फहराया रेड फोर्ट के ऊपर, ये फार्मर्स के फेथ को कहीं ना कहीं मोरल को कहीं ना कहीं मोरल को कहीं ना कहीं नीचे करेगा, कम करेगा। दे हैड हेल्ड vis-a-vis द गवर्नमेंट, देखो vis-a-vis का मतलब होता है फेस टू फेस मीटिंग। हालांकि जो फार्मर्स थे, उनके जो लीडर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ क्या किया था, फेस टू फेस मीटिंग भी किया था, लेकिन जो कल उन्होंने एक स्पेसिफिक फेथ का उन्होंने जो एक फ्लैग होस्टिंग किया वहां पर, वो कहीं ना कहीं अनवांटेड था, वो अनरिक्वायर्ड था, कहीं ना कहीं वो क्या था, कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सीनियर सोर्स मतलब भारतीय किसान यूनियन का ऐसा मानना है। द इवेंट हैव रेज क्वेश्चंस ऑन द लीडरशिप इन चार्ज, मतलब कल जो इवेंट हुआ इसने बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर दिए, रेज कर दिए, उठा दिए ऑन द लीडरशिप इन चार्ज ऑफ द प्रोटेस्ट एट द गाजीपुर बॉर्डर, उन सभी फार्मर्स लीडर्स के खिलाफ जो कि इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ बहुत सारे क्वेश्चंस उठ गए। अब ओवर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से अ फीलिंग हैज ग्रोन, कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स उभर गई थी, दैट ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन एंड अदर ग्रुप्स हु आर प्रोटेस्टिंग, मतलब ये सारे के सारे अगर बात करें, ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन और दूसरे कुछ ग्रुप्स थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑन द फ्लाई ओवर, मतलब फ्लाई ओवर के ऊपर उनको वो क्या कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट जारी कर रहे थे। माइंड ऑफ दे ऑन, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग में ये बात डिसाइड कर ली थी, मान ली थी क्या, दो दे हैड एक्सेप्टेड राकेश टिकैत ऑफ भारतीय किसान यूनियन एज द लीडर ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है डिस्कशन। तो कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन है और उसके साथ दूसरे जो संगठन थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये बात मान ली थी कि जो राकेश टिकैत है वो क्या है, उनके लीडर हैं और वो उनको फॉलो कर रहे थे। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखें, होस्टिंग, अब जब आपका सेंटेंस V1 प्लस आईएनजी से स्टार्ट होता है तो जीरन होता है, यहाँ पर होस्टिंग क्या आपका जीरन है, और ऑब्वियस सी बात है इसका जो वर्ब है यहाँ पर है इट वुड।
अब ये वुड क्यों आया, देखिए क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है तो इसलिए वुड आया है। क्योंकि देखिए सीनियर सोर्स इन भारतीय किसान यूनियन फेल्ट, ये सेंटेंस पास्ट का है तो डेफिनेटली तो यहाँ पे विल नहीं आ सकता बल्कि वुड ही आएगा। ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया। पास्ट परफेक्ट के अंदर आप हैड प्लस V3 यूज करते हैं, तो हमने हैड प्लस V3 यहाँ पर यूज किया है। साथ के साथ हम देखें द इवेंट्स हैव आल्सो रेज्ड, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या यूज करते हैं, हैज हैव प्लस V3 यूज करते हैं। क्योंकि इवेंट्स आपका प्लूरल है तो हमने यहाँ पे हैव यूज कर लिया और V3 भी हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हु आर प्रोटेस्टिंग, अब हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इससे पहले देखिए आप अदर ग्रुप्स जो कि आपका प्लूरल है तो इसलिए हमने वर्ब भी यहाँ पर आर यूज कर ली। चलो इसके कुछ और ग्रामर कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। देखें अब ये जो सीनियर सोर्स इन भारतीय किसान फेल्ट, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, देखें इट वुड ब्रिंग द फार्मर्स डाउन फ्रॉम द हाई मोरल ग्राउंड दे हैड विज द गवर्नमेंट। अब ये जो है ये वुड इसलिए पास्ट में आया क्योंकि ये आपका सेंटेंस पास्ट में था तो इसलिए विल नहीं बल्कि वुड आना चाहिए था। साथ के साथ अगर हम यहाँ देखें द इवेंट्स आल्सो रेज क्वेश्चन, द इवेंट्स ये देखो रेज क्वेश्चन ऑन द लीडरशिप इन चार्ज ऑफ द प्रोटेस्ट एट गाजीपुर बॉर्डर, ये आपका पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओवर द लास्ट फ्यू डेज फीलिंग हैज ग्रोन अप दैट, अब ये देखो ओवर द लास्ट फ्यू डेज अ फीलिंग, अब ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, एक फ्रेज है। A feeling has grown that all India Kisan Mazdoor Sangathan and other group who are protesting on the flyover have a mind of their own, even though they had accepted Rakesh Tikait of Bharatiya Kisan Union as their leader. तो ये यहाँ पर जो आपने यूज किया ये क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहीं ना कहीं यूज किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। I have brought this up during meeting several times. तो यहाँ पर मतलब जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं तो उन्होंने क्या किया, मैंने इस मैटर को बहुत बार मीटिंग में उठाया है, बट द कॉन्सेंसस का मतलब होगा अग्रीमेंट, वॉज नोबडी, बट कॉन्सेंसस वॉज मतलब कहीं ना कहीं मीटिंग के अंदर उनका जो सहमति है वो नहीं बन पाया। नोबडी वुड डिफाई द कॉमन, डिफाई का मतलब हो गया विस्टैंड, साथ खड़े होना। नोबडी वुड डिफाई द स्टैंड कॉमन एजेंडा, लेकिन जो हमारा कॉमन एजेंडा है कोई उसको डिफाइन नहीं कर सकता है। सेड BKU का मतलब भारतीय किसान यूनियन लीडर रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब हो गया नेमलेसनेस, मतलब कहीं ना कहीं उसने ये बात किया है कि हमने बहुत सारी मीटिंग की है लेकिन जो हमारा कॉमन एजेंडा है कि हमें प्रोटेस्ट करना है, लेकिन जो कल वायलेंस हुआ क्योंकि वो उस वायलेंस किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं दे सकते, लेकिन ये चीजें क्या है, हम हमने हमारा जो कॉमन एजेंडा है उसको नहीं भूलना चाहिए, हमें उसी के साथ खड़ा रहना चाहिए। राजवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सेड ऑल वाज वेल इन मॉर्निंग, वो कहते हैं कि सभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था सुबह तो, एंड द फार्मर्स वर सपोज्ड टू टेक द रूट डिसाइडेड ऑन मंडे, और जो फार्मर्स को जो रूट डिसाइड किया गया था वही रूट देने के लिए बोला गया था, ठीक है, उन्होंने वही रूट फॉलो किया मंडे को जो डिसाइड किया था। नाइट आफ्टर द ऑफिशियल राजपथ पैरेड वाज ओवर, मतलब जब ऑब्वियस सी बात है मंडे नाइट को उन्होंने क्या, उनको पहले ही ये बता दिया गया था आपका ये रूट है, तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जो राजपथ पैरेड चल रही थी वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन सडनली उसके बाद कुछ होता है। बट सम ऑफ द फार्मर्स who have arrived in the last couple of days, लेकिन कुछ जो फार्मर्स जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर आए थे, and were stationed, स्टेशन का मतलब होगा डिप्लॉयड, जो कि वहां पर रुके हुए थे ऑन द फ्लाईओवर, सडनली डिसाइडेड टू टेक बिफोर द स्केड्यूल टाइम, लेकिन वो मतलब टाइम दिया गया था उससे पहले वो स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर ऑस्टेंसिबली का मीनिंग हो अपेरेंटली, क्लियरली, दे गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगू बॉर्डर टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, उनको इंफॉर्मेशन मिली और वो किसकी तरफ चल पड़े, टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, सिंगू बॉर्डर से वो दिल्ली की तरफ निकल पड़े। आई एडमिट सम ऑफ द आर मेंबर्स, और यहाँ पर मतलब जो लीडर हैं BKU के, भारतीय किसान यूनियन के, वो इस बात को एडमिट भी करते हैं, वो ऑल्सो अमंग देम, हमारे भी कुछ आदमी उनमें से थे। इट्स डेफिनेटली अ फेलियर ऑफ और वॉलंटियर्स, ही सेड, उनका कहता है कि हाँ हमारे भी कुछ वॉलंटियर्स थे जो कि इस वायलेशन के अंदर क्या हुए, शामिल हुए, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारा कह सकते हैं हमारा एक फेलियर है, क्योंकि उसमें हमारे भी कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो इस वायलेशन में शामिल थे, तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
देखिए सेवरल एक डिटर्मिनर है जो अपने साथ प्लूरल नाउन लेके चलता है, इसलिए हमने टाइम्स यूज कर लिया है। अब देखिए जनरली क्या होता है, जब हम डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल द लगा देते हैं, लेकिन अगर उस बंदे का नाम भी दिया होता है तो फिर वहां पर आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, तो इसलिए आर्टिकल द यहाँ पर नहीं है। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है आपका, तो यहाँ पर हैड प्लस V3 हमने यूज कर लिया है। यहाँ पे 2+V1 आपका इन्फिनेटिव हो गया है, 2+V1 आपका इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। अमंग क्या एक प्रेपोजिशन है जो मोर देन 2 के लिए आप यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। He added many of them were not well versed. Well versed का मतलब हो गया नॉलेजेबल, यानी उनमें से उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे जो मेंबर्स थे वो नॉलेजेबल नहीं थे। विद द एग्जिस्ट, उनको कहां से निकलना है, ऑन द एक्सप्रेस वे, क्योंकि वो डेली मेरिट एक्सप्रेस वे पे चल पड़े, लेकिन उनको एग्जिट का नहीं पता था। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी पुलिस, और पुलिस भी वहां पर नहीं थी। एंड कैप ड्राइविंग, और वो अपनी ड्राइविंग मतलब अपनी गाड़ी वाड़ी जो ट्रैक्टर थे वो चलाते रहे आगे के आगे। एंड वंस दे रीच द आईटीओ कट, और जब आईटीओ कट पे पहुंच जाते हैं, रियलाइज्ड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, और मतलब उनको फिर लगा कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू ड्राइव टू द रेड फोर्ट, और उस मतलब ऑब्वियस सी बात है वो इंस्टिगेट होते हैं, उकस जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेड फोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार पोस्टेड एट द गाजीपुर, मतलब यहाँ पे बात करें दिल्ली पुलिस के जो हेड कांस्टेबल है जिनकी पोस्टिंग या जिनकी ड्यूटी कहां पर थी, गाजीपुर पोस्ट पे थी, उनका ऐसा कहना है दे डिड नॉट हैव ऑर्डर्स टू स्टॉप ट्रैक्टर्स ऑन ट्यूसडे, कि उनको कहीं ना कहीं ट्रैक्टर्स वगैरह को रोकने के लिए ऑर्डर नहीं थे। बट द लीडर्स फेल टू कीप देम ऑन द रूट दे अग्रीड अपॉन मंडे नाइट, लेकिन कहीं ना कहीं जो लीडर्स थे वो इस बात के लिए फेलियर रहे, कहीं ना कहीं वो फेल हो गए अपने जो प्रोटेस्टर्स थे उनको जो डिसाइडेड रूट था उसके ऊपर चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो फेलियर हो गए इस बात के लिए। He said पुलिस सोर्सेज इन गाजियाबाद सेड फार्मर्स वर गिवन फ्रीडम, और यहाँ पर गाजियाबाद की बात करें, पुलिस सोर्सेज ये बोलते हैं कि उनको इस बात का फ्रीडम था ऑफ द मोमेंट फॉर द रिपब्लिक डे बट दे मिस यूज इट, कहीं ना कहीं उनको फ्रीडम दिया गया था अपने मोमेंट को चलाने के लिए, लेकिन उन्होंने इसका मिस यूज किया। द बॉर्डर वर नॉट सील्ड, हालांकि बॉर्डर को सील नहीं किया गया था ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, इवनिंग की बात करें रिपब्लिक डे से पहले जो इवनिंग थी उस दिन बॉर्डर्स को सील नहीं किया गया था, विच इज यूजुअल प्रैक्टिस, आमतौर पे ऐसा होता है कि उससे रिपब्लिक डे से पहले एक दिन, तो डेफिनेटली रिपब्लिक डे से पहले एक दिन पहले जो बॉर्डर्स है उनको सील नहीं किया जाता है। द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स was so overwhelming that it was not possible, but their leaders betrayed them. देखिए द नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर्स वो सो ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब हो गया फुल टू कैपेसिटी, यानी बहुत सारे जो ट्रैक्टर्स थे, इट वाज नॉट पॉसिबल बट देयर लीडर्स बिट्रे देम, कहीं ना कहीं मतलब जो उनके लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उनको बिट्रे किया, उन्होंने उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया, उनको प्रॉपर तरीके से सजेस्ट नहीं किया कि आपको इस स्पेसिफिक रूट पे चलना है। सेड अ सीनियर ऑफिसर, जो बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के लीडर्स हैं, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। चलो इसकी कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। टू ड्राइव यहां पर हो गया आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2+V1 आप यूज कर लेते हैं। टू स्टॉप भी आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2+V होगा। टू कीप भी आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2+V1 हो गया, ठीक है। दे अग्रीड, V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। देखिए द बॉर्डर्स वर नॉट सील्ड, यानी बॉर्डर्स को सील नहीं किया गया था, बॉर्डर प्लूरल था तो इसलिए आप यहाँ पे वर लगा दिया। पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं हम। द नंबर ऑफ, अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप, द नंबर ऑफ, देखिए द नंबर ऑफ के साथ जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, हालांकि उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है आपका, लेकिन वर्ब आप हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। अगर द नंबर ऑफ की जगह अ नंबर ऑफ होता तो इसमें उल्टा हो जाता है, आपका जो जो नाउन है वो तो प्लूरल ही रहता है, लेकिन आपकी वर्ब है वो भी प्लूरल ही आती है, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ आपका नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ के साथ आपका नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल होती है। देखें द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स वॉज, अब देखो वॉज हमने इसलिए यूज किया, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स वॉज, क्योंकि आपका द नंबर को डेफिनाइट नंबर मान लेते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर वॉज यूज करेंगे ना कि वर, ठीक है। तो ये कुछ इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। इन द इवनिंग
इवनिंग की अगर बात करें तो राकेश टिकैत, अ सीनियर लीडर ऑफ भारतीय किसान यूनियन, सेड ही कंडेम्ड का मतलब किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, the act some unwanted element in the parade and regretted the turn of the events। देखिए, और उनको इस बात की मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने कंडेम किया, इस बात को क्रिटिसाइज किया कि कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स, मतलब अवांछनीय बोल सकते हैं इनको, वो पैरेड में घुस गए और उन्होंने उनको इस बात का दुख है, रिग्रेट का मतलब रिप्रोच करना, दुख होना, एंड टर्न द इवेंट, और इन्होंने इवेंट को खराब कर दिया। किस इवेंट की बात करें हम, जो रिपब्लिक डे का जो इवेंट था उसको खराब कर दिया वॉयलेंस करके। इन रिलीज मतलब अपनी स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने कहा, ही हेल्ड द दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लैशेस एट दे डिड नॉट पुट बैरिकेड्स पॉइंट्स वेयर द पैरेड्स हैड टू टेक अ टर्न। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में दिल्ली पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल कहा, क्योंकि क्योंकि क्लैश होने की वजह क्या थी, क्योंकि उन्होंने बैरिकेड्स नहीं लगाए उस पॉइंट पे जहां से जो पैरेड को टर्न करना था वहां पे उन्होंने बैरिकेड्स नहीं लगाए, तो इस बात के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल कहा। इट रिजल्टेड इन सम ट्रैक्टर्स लूजिंग देयर वे, और डेफिनेटली इस बात से क्या कि कुछ ट्रैक्टर्स अपना रास्ता भूल गए, एंड गेव एन अपॉर्चुनिटी टू अनवांटेड एलिमेंट्स, और इससे जो अनवांटेड एलिमेंट्स थे और जो ग्रुप्स थे, टू स्पॉइल द पैरेड, और उन्होंने क्या किया, उस परेड को क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया। भारतीय किसान यूनियन डिसएसोसिएट्स, देखो डिसएसोसिएट्स का मतलब हो गया अपने आप को अलग करना, डिसयूनाइट करना, इटसेल्फ फ्रॉम सच एलिमेंट, तो यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन है वो अपने आप को इस तरह के सच एलिमेंट्स, अनवांटेड एलिमेंट से अपने आप को अलग करती है, एंड वुड ट्राई टू फिगर आउट का मतलब हो गया पता करना, और वो इस चीज का पता करेगी कौन है वो एलिमेंट्स। एंड ही सेड एडिंग द यूनियन डिड नॉट बिलीव इन वायलेंट प्रोटेस्ट, और कहता है कि हमारी जो यूनियन है वो वायलेंस के अंदर बिलीव नहीं करती है। एंड डेनिग्रेटिंग का मीनिंग हो गया डिफेमेटरी, मतलब कहीं ना कहीं किसको डिफेम करना, और यानी किसी का नाम खराब करना, डिफेम करना द नेशनल सिंबल्स, और कहीं ना कहीं हमारा जो यूनियन है नेशनल सिंबल को डिफेम नहीं करना चाहता है, हम भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना और लोग करते हैं। तो यहाँ पर मतलब जो राकेश टिकैत जो कि सीनियर लीडर है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के दौरान ये चीजें बोली। चलो इसको ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया, वी टू यूज कर लिया, हैड टू, नॉर्मली जब आप पास्ट कंपल्शन की बात करते हो तो वहां पर क्या है, पास्ट कंपल्शन के लिए हम हैड टू यूज कर लेते हैं। टू स्पॉइल आपका इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस V1 हो गया आपका इन्फिनेटिव हो गया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड, साथ के साथ राकेश टिकैत ने इस बात का भी प्रॉमिस किया, द इश्यू वुड बी डिस्कस्ड, मतलब जो इश्यू कल हुआ इसको डिस्कस किया जाएगा इन कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा मीटिंग के अंदर, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी फिक्स्ड, और किसने ये काम किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। कहीं ना कहीं जो अनवांटेड जो लोग थे उनको उनको क्या किया जाएगा, उनके बारे में पता किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाएगा। एट द बॉर्डर बलविंदर सिंह हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक है, बॉर्डर के ऊपर एक बंदा है बलविंदर सिंह जो कि इन्वॉल्व था एक्टिवली इन सर्विंग लंगर, जो कि लंगर दे रहा था फार्मर्स को, एडमिटिंग, उनका भी ऐसा मानना है कि होस्टिंग द फ्लैग एट द रेड फोर्ट वाज अ मिस्टेक ऑफ सम ओवरजीलियस यंगस्टर्स। ओवरजीलियस का मतलब हो गया एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म, कहीं बहुत ज्यादा जोश में आ जाना, और बलविंदर सिंह का भी ऐसा मानना है कि रेड फोर्ट पे जो फ्लैग होस्टिंग की एक स्पेसिफिक फेथ को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोश में आया हुआ एक कदम है, जो कि एक मिस्टेक है, जो कि गलत हुआ है। द डिमांड ऑफ गोइंग टू द रेड फोर्ट वॉज रेज ड्यूरिंग द लंगर, वो कहते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो इस बात की डिमांड कर रहे थे, ये क्वेश्चन उठ रहे थे कि वो कहाँ पे जाएंगे, रेड फोर्ट जाएंगे, एंड कैजुअल डिस्कशन, मतलब जब उनके बीच में कैजुअल डिस्कशन हो रही थी। We could understand that having waited for more than 2 months, हम इस बात को समझ सकते हैं कि 2 महीने से ज्यादा वेट करना, यंगस्टर हु वोटेड फॉर बीजेपी वांटेड टू मेक अ पॉइंट, और मतलब वो यंगस्टर जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया था वो अपना पॉइंट दर्ज करना चाहते थे, अपना अपना जो एक एक्शन था वो दिखाना चाहते थे सरकार को, बट दे वर टोल्ड इन क्लियर टर्म्स, लेकिन उनको साफ साफ ये बोला गया था दैट वी हैव टू स्टिक टू द आवर प्लान एंड एजेंडा, लेकिन उनको इस बात की गाइडलाइन भी दी गई थी कि हमारा जो प्लान है, हमारा जो एजेंडा है, हम उससे ही क्या करेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, हम उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे।
he said it has weakened the moment, लेकिन जो कल मोमेंट हुआ उसने कहीं ना कहीं उनके जो प्रोटेस्ट है उसको थोड़ा वीक कर दिया है. They did something for which we criticize the party in power, said Mr. Singh, who hails from Rampur. मतलब मिस्टर सिंह किसकी बात कर रहे हैं हम? राकेश टिकैत की, बलविंदर सिंह की, सॉरी, बलविंदर सिंह की बात करें. बलविंदर सिंह जो कि रामपुर से हैं, उन्होंने इस बात का कहा कि जो कल ये जो एक्शन हुआ है इसने कहीं ना कहीं उनके प्रोटेस्ट को थोड़ा वीक कर दिया है. और वो सारे के सारे प्रोटेस्ट किस बात को लेकर कर रहे थे? वो क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को लेकर, उसके पॉलिसीज को लेकर. लेकिन जो कल जो एक्शन हुआ कहीं ना कहीं उनके उस प्रोटेस्ट को, उस मोमेंट को थोड़ा बहुत उसने वीक कर दिया. और उन्होंने इस बात को बोला कि जो कल एक फ्लैग होस्टिंग हुई है वो एक मिस्टेक थी, एक ओवरजेलियस स्टेप था. ओवरजेलियस का मतलब हो गया एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म, जोश में आया हुआ एक कदम था जो कि गलत था. चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. देखिए ये हो गया वुड बी डिस्कस्ड, ये पैसिव फॉर्म हो गया, वैसे आपका पैसिव फॉर्म हो गया. वी बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है. वुड क्यों लगा, विल क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखो ये आपका ये फर्स्ट जो क्लॉज है आपका V2 के अंदर है, तो सेकंड क्लॉज भी आपका पास्ट में आना चाहिए. और विल का सेकंड फॉर्म होता है आपका वुड होता है, तो इसलिए वुड आ गया, ना कि विल आएगा. ठीक है, सिमिलर हमने यहाँ पर भी यही रूल फॉलो किया है. क्योंकि देखिए आपका फर्स्ट जो आपका क्लॉज है प्रॉमिस्ड वो पास्ट के अंदर है, तो सेकंड क्लॉज भी आपका वुड में आना चाहिए, ना कि विल में. वुड ही करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हमने, क्योंकि वुड, विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है और ये साथ के साथ पैसिव फॉर्म भी है. अगर हम बात करते हैं, देखो हु इज, अब देखो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और बलविंदर सिंह इसका एंटीसीडेंट हो गया, और ये सिंगुलर तो हमने यहाँ पे हिज यूज कर लिया है. ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरन यूज कर लेते हैं, V1 प्लस ing यूज कर लेते हैं. हैविंग वांटेड, सॉरी हैविंग वेटेड. देखिए हैविंग प्लस V3 जो होता है ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. ये नॉर्मली क्या होता है, जब एक एक्शन खत्म होता है जस्ट दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब हम यूज कर लेते हैं हैविंग प्लस V3. जैसे अगर मैं बात करता हूं हैविंग टेकन माई डिनर आई वेंट आउटसाइड. देखिए हैविंग टेकन डिनर आई वेंट आउटसाइड. तो जब आपका एक एक्शन जैसे ही खत्म होता है दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर हम हैविंग प्लस V3 यूज कर लेते हैं. ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल है. इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टू प्लस मेक की, अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2 + V1 होता है आपका. इसके बाद दे वर टोल्ड, ये आपका पैसिव हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव हो गया. दे प्लूरल है तो हमने यहाँ पर वर लगा लिया. टोल्ड आपका V3 हो गया. ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज प्लस V3 हो गया. और हु हेल्स, अब ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन, मिस्टर सिंह आपका एंटीसीडेंट हो गया जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेल्स यूज कर लिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ग्रामर कॉन्सेप्ट. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड के ऊपर. देखिए ओके, व्हेन राकेश टिकैत रीच द बॉर्डर, जब राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, जब वो बॉर्डर पे पहुंचे टू पे होमेज टू रणवीर सिंह, होमेज देने के लिए, होमेज मतलब टू पे अ ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देने के लिए. किसको? रणवीर सिंह नाम का एक फार्मर था, द फार्मर हु डाइड ड्यूरिंग द डे, मतलब जो कि मतलब मारा गया बेचारा. व्हेन हिज ट्रैक्टर ओवरटर्न्ड आफ्टर हिटिंग अ बैरिकेड, मतलब कब मारा गया वो? जब उसका जो ट्रैक्टर है ओवरटर्न हो गया, मतलब कैप्साइज्ड, मतलब पलट जाना. उसका जो ट्रैक्टर है कैप्साइज्ड हो गया, पलट गया, आफ्टर हिटिंग अ बैरिकेड. और जैसे ही उसका ट्रैक्टर बैरिकेड के साथ टकराता है तो मतलब उसका ट्रैक्टर पलट जाता है, जिसकी वजह से वो मारा गया. रकम सिंह, एन एक्स सोल्जर फ्रॉम मेरठ, शाउटेड. और रकम सिंह जो कि एक एक्स सोल्जर है जो कि मेरठ से हैं, वो शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए, किनके ऊपर? राकेश टिकैत के ऊपर चिल्लाते, उन्होंने कहा हाउ मेनी मोर सेक्रीफाइस वुड यू आस्क फॉर, आप लोगों को कितने लोगों की और जान चाहिए? मतलब उसने गुस्से में आकर रकम सिंह ने उनको बोला कि कितने लोगों की और जान चाहिए, कितने लोगों की सेक्रीफाइस का मतलब त्यागना, जान देना, तो कितने लोगों की जान और चाहिए आपको, बलिदान चाहिए लोगों का. मिस्टर टिकैत रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट द मोमेंट नीडेड पीस. लेकिन जो मिस्टर टिकैत है उन्होंने क्या बोला कि मोमेंट को ना पीस चाहिए, शांति चाहिए, नॉट द सेक्रीफाइस, मतलब बलिदान नहीं चाहिए. तो उन्होंने इस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया. सो जो भी हुआ कल वो बड़ा दुखद था. इट शुड नॉट बी डन, ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज
अगर हमें प्रोटेस्ट करना है सो वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट, बट इट शुड बी इन प्रॉपर वे, वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। चलो कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए टू पे आपका इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस वी वन। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट हो गया, और उसके बाद आपका वी टू, क्योंकि ये पास का सेंटेंस है तो हमने वी टू लगा दिया। तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे इस पर्टिकुलर स्लाइड के। चलो अब बात कर लेते हैं हम इसी पर्टिकुलर एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ आपके कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से। While some observers said the young farmers lost their way on the Delhi Merit High Expressway in the absence of any barricades. अब देखो, अब ये जो सेंटेंस है आपका सेड यानी V2 के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है आपका सेकंड जो क्लॉज होना चाहिए वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ जो कि लॉस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। होस्टिंग द फ्लैग ऑफ ए पर्टिकुलर फेथ एट द रेड फोर्ट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड इट विल ब्रिंग द फार्मर्स डाउन फ्रॉम द हाई मॉरल ग्राउंड। देखें, अगर सेंटेंस को देखें तो कहीं ना कहीं पास्ट का सेंटेंस है। देखें वाज, ठीक है, वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर विल नहीं आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? आपका वुड आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट क्लॉज पास्ट में है तो सेकंड क्लॉज भी पास्ट में होगा, और विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। सेकंड सेंटेंस नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। ऑल इंडियन किसान मजदूर संगठन एंड अदर ग्रुप हु इज प्रोटेस्टिंग ऑन द फ्लाईओवर हैव ए माइंड ऑफ देयर ओन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अब जो क्या है, देखिए ऑल किसान मजदूर संगठन एंड अदर ग्रुप, पहले तो देखते हैं अदर जो है वो एक डिटर्मिनर है जो अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रुप्स होना चाहिए। अब यहाँ पे हम प्लूरल, क्योंकि एक नाउन तो ये हो गया आपका, दूसरा नाउन ये हो गया जो कि प्लूरल है, तो अब ऑब्वियस सी बात है हु तो आपका एंटीसीडेंट, हु तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर इज ना लग के क्या होना चाहिए? आर लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? आर लगना चाहिए, राइट। सेंटेंस नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, ही ऑल्सो प्रॉमिस दैट द इश्यू वुड बी डिस्कस्ड इन द कोऑर्डिनेशन मीटिंग। ही ऑल्सो प्रॉमिस दैट द इश्यू वुड बी डिस्कस्ड इन द कोऑर्डिनेशन मीटिंग, नो एरर। देखते हैं क्या है इसमें। देखो प्रॉमिस्ड है तो ठीक है, V2 आ गया, तो डेफिनेटली सी बात है यहाँ पर भी वुड, ठीक है, V2 ही आना चाहिए था। इन द कोऑर्डिनेशन मीटिंग, तो इसमें पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। कोई जरूरी नहीं सभी सेंटेंस में एरर हो, इसमें कोई पर्टिकुलर एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 5 पे अगर मैं बात करता हूं, द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स वर सो ओवरवेलमिंग दैट इट वाज इम्पॉसिबल। अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखूं, द नंबर ऑफ को हम डेफिनाइट नंबर लेके चलते हैं, उसके बाद नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वॉस लगा देंगे। द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स वॉस आना चाहिए था, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं। देखें, ओवर जेलियस का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म। ये होता है आपका एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म। कायोटिक का मतलब होता है डिसऑर्डरली, मिसमैनेज जिसको आप बोलते हैं। होमेस का मतलब होता है किसी को ट्रिब्यूट देना, श्रद्धांजलि देना। डेनिग्रेटिंग का जो मीनिंग होता है डिफेमेटरी, किसी को डिफेम करना। एनोनिमिटी का मतलब होता है नेमलेसनेस, किसी को मतलब जिसका आपको पता नहीं है, किसी को पर्टिकुलर इंसान को नाम नहीं दिया जा सकता है। तो ये आपका रिवीजन पार्ट रहा। So this is all about from this particular article. I truly believe you have understood the article. Thanks for watching it. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another article. So take care, enjoy your day, and have a nice day.